नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए मॉड्यूल पेपर 2025 से है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन नंबर 63 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2, -5,6 तथा a, -2 संरेख है तो a बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ये तीनों बिंदुएं जो है क्या है, तो संरेख है, मतलब कोलिनियर है। यहाँ देखिए इसको जो है हम मानते हैं 1,2, A1,2, इसको मानते हैं B -5,6 और इसको मानते हैं C A, -2। अब देखिए जैसे कि ये जो है संरेख है तो इस केस में जो है कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। और हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के केस में जो है जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 मॉड क्लोज बराबर 0। इसको जो है मॉड बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि कोई भी क्षेत्रफल जो है नेगेटिव नहीं होता है तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम मॉड लगाए हैं, क्योंकि अगर -3 है और इसका मॉड लगा देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है +3। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम मॉड लगा दिए हैं। अब देखिए जैसे कि हमें जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 की आवश्यकता पड़ेगा, तो इसके लिए जो है इसमें से जो है हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इसको जो है मानते हैं x1 बराबर 1 y1 बराबर 2, इसको लिखते हैं x2 बराबर -5 और y2 बराबर 6, इसको लिखते हैं x3 बराबर 1 और y3 बराबर -2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मॉड x1 का वैल्यू कितना है, तो 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस y3 का वैल्यू कितना है, तो y3 का वैल्यू है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 कोस्ट क्लोज। अब देखिए प्लस x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू y3 का वैल्यू कितना है, तो y3 का वैल्यू है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, तो 2 कोस्ट क्लोज। अब देखिए प्लस x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 का वैल्यू है a, तो यहाँ लिखेंगे a इंटू y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए इस 2 को जो है इसके साथ गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 0 इंटू 2 0 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ देखिए 1 से जब इसको गुना करेंगे तो वही आएगा, मतलब 6 माइनस इंटू माइनस 2 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस माइनस प्लस 2 मॉड ओपन यहाँ पर। अब यहाँ देखिए प्लस -5 गुने -2 कितना होगा, तो -4। इसी के साथ जो यहाँ देखिए a गुने लिखेंगे 2 - 6 तो -4 मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 6 + 2 कितना होगा, तो 8, तो लिखेंगे मॉड ओपन 8 -5 इंटू -4 कितना होगा, तो +20 और प्लस माइनस 4 गुने a 4a मॉड क्लोज बराबर 0। और यहाँ देखिए 20 + 8 कितना होगा, तो 28 माइनस 4a मॉड क्लोज बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉड x बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। मॉड x का मान अगर 0 है तो x बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ पर भी जो है हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मॉड 28 - 4a बराबर 0 है तो 28 - 4a बराबर भी क्या होगा, तो 0 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4a बराबर 0 माइनस 28। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4a बराबर 0 माइनस 28 ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देखिए 4 सत्ते 28, तो a का मान क्या आ गया, तो 7। a का मान क्या आ गया, तो 7। तो इनमें से कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा।